हेलो एवरीवन, आज हम अरस्तू के विरेचन सिद्धांत पर बात करेंगे। हमने अरस्तू के अनुकरण सिद्धांत और उसकी त्रासदी सिद्धांत पर ऑलरेडी बात कर लिया है। आज उनका ये जो विरेचन सिद्धांत है उस पर बात करेंगे। जैसे आपने त्रासदी जो सिद्धांत पढ़ा था, तो अगर आपने उसे नहीं पढ़ा तो प्लीज़ उसको पढ़ें पहले, उसके बाद ये वीडियो देखें, क्योंकि उससे ही काफ़ी कुछ रिलेट करता है ये। कुछ लोग तो अरस्तू के सिद्धांत को सिर्फ 2 पार्ट्स में बांटते हैं, त्रासदी को भी विरेचन में ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ना एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, विरेचन वो है जैसे आप कोई नाटक देखते हैं, ठीक है, और उसकी सैड एंडिंग होती है। नाटक देखा, सैड एंडिंग हुई, और उसके बाद फिर ना आपको ना बहुत दुख होता है, फिर आप भी रोने लगते हो, आपके भी आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप ना काफ़ी कुछ अच्छा फील करने लगते हैं। जैसे किसी इंसान को बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सैड, वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, तो क्या कहा जाता है कि तुम्हें जितना रोना है ना, तुम जी भर के रो लो, फिर जी भर के रो लो। फिर वो एकदम जी भर के रो लेता है, और उसके बाद जो सिचुएशन आती है ना, उसमें वो बहुत अच्छा, बहुत फ्री सा फील करता है। मतलब अगर किसी को ना चिल्लाने का मन कर रहा है तो उसको बोलो तुम जितना चिल्लाना चाहते हो ना, जी भर के चिल्ला लो। फिर उसके बाद जो उसकी सिचुएशन होती है कि मतलब वो बहुत फ्री सा, हल्का सा फील करने लगता है। ठीक है, तो वही है विरेचन। मतलब शरीर के अंदर जितनी भी विकार हैं, जितनी भी गंदगी है, सब निकाल दो। सब निकलने के बाद जो है वो क्या होता है, हम बहुत फ्रेश सा फील करते हैं, और इसी को विरेचन कहा जाता है। ठीक है, मैंने ये साधारण शब्दों में आपको बताया है और बिल्कुल सही बताया है मैंने। ठीक है, तो अरस्तू का विरेचन सिद्धांत उनके गुरु प्लेटो की अनुकृति सिद्धांत के विरुद्ध में उसका परिणाम है। अरस्तू ने प्लेटो के अनुकरण सिद्धांत का विरोध करते हुए उसके इस कारण का भी प्रतिवाद किया था कि काव्य मनुष्य की वासना का पोषण करता है और इसे विकारग्रस्त बनाता है। पोएटिकेस जो उनकी रचना है, पेरिपोएटिकेस, पोएटिक्स जिसे कहते हैं इंग्लिश में, के 6 अध्याय में अरस्तू ने ट्रेजेडी के विवेचन क्रम में विरेचन, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया ट्रेजेडी और विरेचन जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है, तो ट्रेजेडी के विरेचन क्रम में जब वो बात करते हैं तो वहाँ पे विरेचन का ना चर्चा करते हैं, और उन्होंने उसमें क्या लिखा है, देखिए ध्यान से सुनना। ठीक है, कि त्रासदी किसी गंभीर, स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है, इस जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रूप में प्रयुक्त सभी प्रकार के अभ्रेणा से अलंकृत भाषा, यानी जो अभिनय करते हैं उसमें नाटक में अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और उसमें जो अलंकृत भाषा होती है, जो समाख्यान रूप में ना होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है, और जिसमें करुणा, त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविचारों का उचित विरेचन किया जाता है। मतलब नाटक आता है, फिर उसमें हैप्पीनेस, सैडिंग, मतलब सब कुछ अलग अलग तरह से होता है। कि मतलब कभी जो नाटक हम देखते हैं तो देखने वाला, कभी ऐसा सीन नाटक में चल रहा होता है जिसमें देखने वाला दर्शक जो होता है वो खुश होता है। फिर ऐसा होता है कि जैसे कोई बहुत बड़े समुद्र में नाव डूब रही है, तो फिर उसको बुरा सा लगता है, दुख होता है। या फिर जो मेन पात्र होता है उसका, वो क्या होता है, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, तो देखने वाले को बुरा लगता है ना। तो ये जो हमारे मन में अलग अलग विकार चल रहे होते हैं ना, इन्हीं का उचित विरेचन जो है उन्होंने बोला है अरस्तू ने। ठीक है, मतलब सैडनेस देखने के बाद की सिचुएशन जो होती है वो अच्छी हो जाती है। अभी ये चीज़ ना आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम ना जब पढ़ेंगे ना तो उसे 4 टाइप से पढ़ेंगे। पहले हम विरेचन का मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद हम समझेंगे कि विरेचन की विशेषताएं क्या हैं, विरेचन का कितने अर्थों में, जैसे 4 टाइप्स में इसका अर्थ लिया गया है, चाहे चिकित्सा हो, चाहे धर्म हो, चाहे नीति हो, चाहे कला, इनमें इस वर्ड का कैसे यूज़ किया गया है। फिर विरेचन की कुछ आलोचकों ने किस प्रकार आलोचना की है, फिर विरेचन का ना किस प्रकार जो लाभ मिला है उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है विरेचन सिद्धांत विविध व्याख्याएं। तो इसकी 4 व्याख्याएं हमें मिलती है। एक धर्म परक, ठीक है, फिर इसी प्रकार हम पढ़ेंगे कि नीति परक, कला परक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले धर्म परक, यानी विरेचन का धर्म परक अर्थ करने वाले में प्रोफेसर गिलबर्ट मरे जो हैं उन्होंने क्या किया, मुख्य हैं। और यूनान में होने वाले उत्सव में उन्मादकारी संगीत द्वारा, ये दोबारा लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब द्वारा है, ये गलत लिखा है, अवांछित मनोविकार शामिल हो जाए करते थे। एक तरह से यूँ समझ लो जैसे कई लोग क्या होता है वो ना बहुत सैड हैं, लाइफ से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खुश नहीं है, तो ऐसे में वो तीर्थ करने निकल पड़ते हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति में ध्यान लगाना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कई लोग बहुत विदेशों से भी भारत आते हैं, कृष्ण भक्ति में हरे राम करते रहते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। तो कई बार क्या होता है कि उससे भी उनके मन के जितने भी विकार हैं, सब द्वेष, ईर्ष्या, सब खत्म हो जाता है ना। तो धर्मपरक अर्थ में भी क्या बोलते हैं, ऐसे यूनान में एक उत्सव होता था जिसमें ईश्वर की भक्ति होती थी, संगीत होता था, उससे क्या होता है मन के विकार ना सब खत्म हो जाते हैं। तो उस अर्थ में एक बार इसका विरेचन का मतलब लिया गया है। फिर सेकंड हम लेते हैं नीति परक अर्थ। तो करनेई, रेसीन, जर्मन विद्वान बर्नेज आदि ने क्या किया है, विरेचन का नीति परक अर्थ दिया है। इनके अनुसार मनोविकारों की उत्तेजना द्वारा विभिन्न अनुवृत्तियों का समन्वय या मन की शांति और परिष्कृत ही विरेचन है। मतलब मन को जैसे बहुत देर तक रो लिया, ठीक है, और रोने के बाद फिर एकदम मन शांत हो गया, मतलब अब बिल्कुल भी रोना नहीं चाहता, अब कुछ नहीं, शांत रहना चाहता है, तो वही क्या है, विरेचन है। इसी प्रकार फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कला परक विरेचन, तो मतलब प्रोफेसर बूचर है विरेचन का कला परक अर्थ प्रकट करते हैं और दुखांतकीय उत्तेजना में दूषित अंश के निकल जाने से वे कष्टप्रद के बदले आनंदप्रद बन जाते हैं। जो मतलब जितने भी दुख है वो सारे बाहर आंसुओं के माध्यम से मान लो बाहर निकल गए, उसके बाद फिर क्या, आनंदप्रद बन जाते हैं। वे भाव स्वतंत्र भी शोधित विरेचित हो जाते हैं, है ना। इस प्रकार दुखांत का कर्तव्य केवल करुणा और त्रास का उद्रेक नहीं बल्कि एक सुनिश्चित कलात्मक संतुष्टि प्रदान करना है। मतलब क्या है कि जो दुखांत होता है उसका रिजल्ट हमें क्या मिलता है, हैप्पीनेस। बहुत बार ऐसा होता है कि सैड के बाद ना फिर हैप्पीनेस फील होता है हमें। जैसे कई बार क्या होता है कि लाइफ में ऐसे स्टेजेस आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि मतलब बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिर बाद में हमें रियलाइज़ होता है कि जो भी हुआ ना अच्छा हुआ, ठीक है। अगर वो ना होता तो हम ना लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाते, ठीक है। तो त्रास का उद्रेक नहीं होता, बल्कि इससे क्या होता है कि एक संतुष्टि मिलती है हमें, है ना। दुखांत का के बाद वाला उसका कर्तव्य हो जाता है, फिर वो हमें एक संतुष्टि देता है। इसी प्रकार चिकित्सा परक अर्थ भी लिया है। चिकित्सा परक अर्थ वर्जिर डेचेज और जैसे विद्वान हैं उन्होंने विरेचन का चिकित्सा परक अर्थ प्रकट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार रेचक भी हम मेडिकल के टर्म में विरेचन को रेचक भी कहते हैं, द्वारा उदर की शुद्धि होती है, उसी प्रकार त्रासदी का विरेचन मन को शुद्ध करता है ना। जो ट्रेजेडी होती है उसका जब विरेचन हो जाता है तो मन क्या शुद्ध हो जाता है। जैसे मान लो पेट में कब्ज बना है, हमने मेडिसिन खाई, ठीक हुआ वो, ठीक है। उसी प्रकार हम मतलब हमारे मन में मेंटली बहुत स्ट्रेस है, फिर हमने अपने जो भी त्रासदी है उसको निकाल बाहर फेंका, दुख को बाहर फेंका, तो फिर वो क्या, मन एकदम शुद्ध हो गया, ठीक है। जैसे हम नित्य कर्म के लिए मॉर्निंग में डेली जाते हैं तो फिर हमारे शरीर के जितने भी गंदगी है वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद क्या है कि हमें काफ़ी अच्छा सा फ्रेश सा फील होता है। तो वही सब चिकित्सा के टर्म में जैसे मेडिसिन वगैरह लेते हैं, उसी प्रकार हम बाकी सॉल्यूशंस के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमें अच्छा सा फ्रेश सा फील होता है, बस उस टर्म में उन्होंने इसको लिया है।
इस प्रकार देखें तो विरेचन की व्याख्या के संबंध में विद्वान जो है उसमें मतभेद है। इसका कारण यह है कि विरेचन एक अपूर्ण और सीमित सिद्धांत है जिसका संबंध केवल विकृत एवं अशुद्ध भावनाओं से है। यह सिर्फ दुखांत रचनाओं पर लागू है। तो विरेचन जो होता है ना, जो दुखांत रचनाएं होती है, जो मतलब ऐसे नाटक जो लिखे जाते हैं जिसमें सैड एंडिंग होती है, सिर्फ उन पर लागू होता है। ठीक है, ऐसा मतलब बताया गया है। और अरस्तु त्रासदी या दुखांत को, ट्रेजेडी को आवश्यक मानते हैं क्योंकि जो शोक और भय आदि भावों को उत्पन्न कर एक चरम अवस्था पर ले जाकर मनुष्य को मानसिक शांति प्रदान करता है ना। मतलब देखो, ऐसे समझो जैसे किसी को ना इतना मत डराओ कि उसके मन से डर ही खत्म हो जाए, उसको यही खत्म हो जाए कि दुख, या यूँ कह दो कि फियर होता क्या है, डर होता क्या है। मतलब इतना डरा दिया तो कि डरना इस सीमा तक पहुंच गया कि वो इंसान डरना ही बंद कर देता है। मतलब अब इतना ज़्यादा फैमिलियर हो गया है उससे कि डर क्या होता है वही खत्म हो चुका है। तो वही ये कहते हैं, अरस्तु कहते हैं कि एकदम चरम तक जो शोक और भय वो इतने चरम तक पहुंच जाता है कि उसके बाद मनुष्य के क्या कहते हैं, शांति प्रदान करता है। ऐसी बात वो कहते हैं। इसी प्रकार विरेचन की विशेषताएं हैं। जैसे भागीरथी मिश्र ने विरेचन की विशेषता को वर्णित किया है। क्या लिखा है उन्होंने? विरेचन और द्रवण त्रासदी द्वारा ही संभव है। मतलब जब तक त्रासदी, ट्रेजेडी नहीं होगी, दुखांत नहीं होगा, तब तक विरेचन संभव नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। इसके द्वारा भय और करुणा के भावों का सम्यक नियोजन और प्रदर्शन आवश्यक है, ऐसा वो कहते हैं। और घटनाओं के तथा नायक के चयन में बड़ी सावधानी अपेक्षित है। मतलब जब भी कोई जैसे त्रासदी में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें आपने देखा है कि चरित्र चित्रण, पात्रों का चयन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो ये सब ना विरेचन के लिए, क्योंकि त्रासदी के बाद विरेचन होता है, तो उसमें ना इन सब को चयन ये मैटर बहुत करते हैं ना। कोई भी रिजल्ट से पहले उसकी प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है। मैंने आपको बताया था उसमें कि जो मंच है वो उसका माहौल प्रॉपर बनाना, ठीक है, ताकि वो क्या है, जो संदेश देना चाहते वो प्रॉपर देखने वाला दर्शक इजीली कैच कर पाए। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर कर जाती है, प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है। इन सब चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए, ऐसी अपेक्षा की जाती है। इसी तरह विरेचन दुखांत परिस्थितियों और घटनाओं के प्रदर्शन से होता है, परंतु आनंद अनुभूति, आत्म परिष्कार से नैतिक बल और धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है, ऐसी बात कही गई है। ठीक है, विरेचन जो होता है दुखांत परिस्थितियों के बाद फिर क्या होता है कि उसको आनंद अनुभूति, आत्म परिष्कार, नैतिक बल और धार्मिक संतुष्टि से मिलती है। इसमें एक कलात्मक आनंद अनुभूति, आत्म परिष्कार से नैतिक बल और धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। विरेचन से क्या कहा है कि कलात्मक आनंद अनुभूति होती है, आत्म परिष्कार से नैतिक बल मिलता है, धार्मिक संतुष्टि की प्राप्ति होती है। विरेचन सिद्धांत पर कुछ आलोचकों ने अपने अपने मत दिए हैं, चलो वो देख लेते हैं। कि एवरेमंड ने कहा है कि इस सिद्धांत को निरर्थक बताया। उन्होंने कहा है कि सिद्धांत समझ से परे और ग्राह्य नहीं है, मतलब वो है ही नहीं, ऐसा वो मानते ही नहीं, कहते हैं कि बिल्कुल समझ ही नहीं आता ये क्या है। उसी प्रकार लूकस कहते हैं त्रासदी उत्तेजक होती है, त्रासदी के द्वारा मनोवेगों का वृद्धन होना चाहिए, ना कि शमन। यानी वो कहते हैं कि ट्रेजेडी है, दुखांत है, तो दुखांत के बाद ऐसे कोई उसको देखकर फिर हैप्पी कैसे हो सकता है। ठीक है, वो तो ऐसा कहते हैं लूकस। कहते हैं कि मतलब दुख, फिर वो ना क्या बोलते हैं, दुख जब हम देखते हैं तो उसके बाद तो हमारा दुख और बढ़ जाना चाहिए। कुछ ऐसे ऐसा दुखद देखने के बाद फिर हमारा पूरे दुख खत्म हो जाते हैं और हम हैप्पी कैसे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये जैसे मैं इनके अगेंस्ट बोलूँ, मैं विरेचन का समर्थन करूँ तो ऐसे बोलूँ कि जैसे हम ना किसी अपना दुख को लेकर बहुत सैड रहते हैं, फिर हम किसी और के दुख को सुनते हैं, फिर हमें लगता है कि यार मेरा दुख तो कितना कम है, इसका दुख तो कितना ज़्यादा है, फिर हम अपना दुख भूल जाते हैं, दूसरों के दुख को सुनने लगते हैं, है ना। तो हमारे दुख एकदम से ख़त्म हो जाता है हमारे लिए, हमारी नज़रों में, कि मतलब मैं तो बेवजह पागलों की तरह
इतना सैड हो रहा था कि मेरा दुख तो कितना कम है, दुनिया में तो पता ही नहीं कितने दुख है, लोग कितनी बुरी तरह सिचुएशन में है, उसके बाद भी कि उनके चेहरों पे स्माइल है ना। तो कई बार क्या होता है जब इंसान बहुत सैड होता है तो उसको कहा जाता है भाई तुम ट्रेवल करो, तुम मतलब इस जगह से थोड़ा बाहर जाओ और कुछ थोड़ा ब्रेक ले लो लाइफ से, है ना। तो फिर उसको अच्छा फील होने लगता है, वो अपना दुख भूल जाता है ना। विरेचन यही सब बताता है। इसकी यह मान्यता है कि जो लूकस हैं वो मानते हैं, इसकी यह मान्यता है कि त्रासदी ना तो मानसिक रोगों की औषधि और ना रंगशाला बल्कि ये एक अस्पताल है। इस प्रकार ये आरोप लगाते हैं कि त्रासदी में प्रदर्शित भाव अवास्तविक होते हैं। नगेंद्र राम अवध द्विवेदी निर्मला जैन जैसे भारतीय काव्य शास्त्रों ने इन आक्षेपों इन आलोचनाओं को अस्वीकार किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निष्कर्ष में जब हम आते हैं तो हमें पता चलता है कि अरस्तु का विरेचन सिद्धांत साहित्य शास्त्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके विरेचन सिद्धांत पाश्चात्य भारतीय काव्यशास्त्र दोनों को प्रभावित किया है। विरेचन सिद्धांत के आधार पर I.A. रिचर्ड ने अंतर्वृत्तियों के समंजन की स्थापना कर इस सिद्धांत को एक नया आयाम प्रदान किया है। आचार्य शुक्ल का मार्ग जो है हृदय की मुक्त अवस्था के रूप में प्रशस्त हुआ, विरेचन से ही हुआ। ये अरस्तु के विरेचन सिद्धांत की तुलना अभिनव गुप्त के अभिव्यक्तिवाद से की जाती है क्योंकि दोनों विद्वान काव्यानंद या रसास्वादन के मूल में वासनाओं के रेचन की बात करते हैं। अतः विरेचन सिद्धांत अरस्तु की महान उपलब्धि है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए हमने इतनी जल्दी इस टॉपिक को कंप्लीट कर दिया और मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मुझे लगता है अरस्तु के तीनों सिद्धांतों में जिस तरह त्रासदी बहुत आसान है उसी तरह विरेचन भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आपका इस चैनल पे आने के लिए शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और एग्ज़ाम में अच्छा लिखना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आए ना तो छोड़ना मत, ठीक है। चलिए बाय बाय।